हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हल करना है और इसे हमको x और y का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसको ज्ञात किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि क्या समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हम मान लेते हैं, इधर लेते आते हैं, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा y। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड मानना है, थर्ड मान लेंगे इक्वेशन। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 है, इसका मान हमको किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में करना है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 14 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई, इक्वल टू 4 था 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए 14 का 14 हो गया, माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस 2y को इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2y, और ये इधर है तो इसको इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 2 एका 2, 2 पचे 10, यानी कि y का मान कितना आया, 5। ठीक है, अब क्या करना है, y का मान कहाँ पर बैठा देना है, समीकरण 3 में बैठा देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखना है क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान हम अब किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 में क्या है, देखिए x इक्वल टू कितना है, 14 माइनस वाई, और y के जगह पर कितना आया हमारा, 5 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई मतलब 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक y का मान कितना है, 5, और x का मान हमारा 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, अतः x इक्वल टू कितना है, 9, और y इक्वल टू कितना है, 5। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका बना लेंगे। चलिए अब बनाते हैं इसका हम दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वही करना है। इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लेना है, और ये देखिए ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, क्या ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर हम पूरा में से 6 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अगर पूरा में से हम क्या करें, 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन में आ रहा है, जो डेनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि पूरा में इसमें कर देना है 6 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6s प्लस 6t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बटा 3 है तो बटा 3, यहाँ बटा 2 है तो बटा 2, 3 एका 3, 3 दूना 6, 2 एका 2, 2 तिया 6। ठीक है,
अब क्या बचा देखिए 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको क्या करना है, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, समीकरण 3 से s का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, 2s है, तो s के जगह पर कितना है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का 2, s के जगह पर कितना है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर 3 प्लस टी लिख देंगे। ठीक है, प्लस कितना है 3t का 3t रहने देंगे, और यहाँ पर कितना है 36 का 36। इसको हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5t इक्वल टू 30, 5 एका 5, 5 छः 30, यानी कि t इक्वल टू कितना आया 6 आया। अब क्या करना है, t का मान क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं t का मान, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t है, और t के जगह पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यानी कि s इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो देख सकते हैं यहाँ पर t का मान 6 आया और s का मान 9 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका बनाते हैं तीसरा नंबर, भी वही काम करना है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, फिर क्या करना है, समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3x, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं 3x, और ये देखिए ये हमारा प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो वो -3 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3rd, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 3rd। अब क्या करना है, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 3 का 3, और y है तो y की जगह पर कितना है 3x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना है 9, तो यहाँ पर 9 हम लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x माइनस, देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 माइनस 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9x और यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस माइनस 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो इससे हमारा पता क्या चल रहा है, सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, y इक्वल टू 3x माइनस 3, जहाँ पर x का मान कोई भी क्या है वास्तविक मान ले सकता है, और y का मान लेंगे, x का मान लेंगे हम, तो y का मान हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि इसमें हम कर सकते हैं कि इसका क्या है, या परिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि बहुत सारा इसका हल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ 1 बैठा दो, 2 बैठा दो, 3 बैठा दो, 4 बैठा दो,
कुछ भी बैठा सकते हैं, उस प्रकार से y का मान आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या कि इसका अनेक हल होने वाला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पर 0.2 है, x 0.3 y, फिर यहाँ पर क्या है 1.3 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 से अगर हम इसमें गुना कर दें पूरा में से, तो पॉइंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसका पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पर जब 10 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटा 2। इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड मान लेना है। तो थर्ड मान लेंगे इसका। अब क्या करते थे हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 से x का जो मान आया है उसको हमको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 का 4 हो गया, x की जगह पर कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर 13 माइनस 3y बटा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23। देखिए 2 1 2, 2 दूना 4, फिर ये हमारा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, तो देखिए -6 और प्लस 5y, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 26 माइनस y इक्वल टू 23। ये हमारा इधर आ जाएगा, तो लिख लेंगे क्या, y इक्वल टू 26 माइनस 23, यानी कि y इक्वल टू आंसर यहाँ पर कितना आने वाला है, 26 में से 23 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब हमको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 में क्या है, x इक्वल टू कितना है, 13 माइनस 3y, y के जगह पर क्या बैठाएंगे 3, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 तिया 9, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 9 चल जाएगा तो क्या बचेगा कितना, 4 बटा 2, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमको इसी प्रकार करना है। यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यानी कि √2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -√3y। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3y बटा √2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे रखने पर क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में जो x का मान आया है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में हमारा, समीकरण 2 में क्या है, √3x है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 का √3 और x के जगह पर कितना आ जाएगा, -√3y बटा √2। ठीक है, फिर देखिए माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस और √8y = 0। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमको गुना करना है। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि -3y बटा क्या हो जाएगा, √2 माइनस कितना हो जाएगा, √8y = 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3y। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा और 1 है। ठीक है, तो √2 आएगा, तो √2 से ये हमारा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √16y = 0। तो यहाँ पर कितना होने वाला है, -3y और √16 का मान कितना होता है, 4y। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमारा इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -3y और यहाँ पर -4y, तो कितना हो जाएगा, -7y = 0, यानी कि y = कितना हो जाएगा, 0 बटा -7, यानी कि y = 0। ठीक है, अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में बैठा देना है। यहाँ पर लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x = कितना था, -√3y और y के जगह पर क्या है, 0, तो 0 बैठा देंगे, बटा हो जाएगा √2, यानी कि x = भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे, x = 0 और y = 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका 5वां नंबर बना लेंगे। चलिए अब हम इसका बनाते हैं 6ठा नंबर। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 6 आएगा और तब हम क्या करेंगे, 6 से पूरा में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 × 3x बटा 2 माइनस 6 × 5y बटा 3 = 6 × -2। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2, 2 × 3 6, 3 × 3, 3 × 2 6। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 × 3 9x, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 9x। ठीक है, 5 × 2 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10y = कितना हो जाएगा, 6 × 2 12, यानी कि -12। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। वही काम यहाँ पर भी करना है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो हम वही पाएंगे, कितना, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बटा 3 हो जाएगा, प्लस 6y बटा 2 = 6 × 13/6। 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y = 13। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, 9x - 10y = -12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x = -12 प्लस कितना हो जाएगा, 10y, यानी कि x = कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y बटा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण
3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और x की जगह पर कितना है, -12 + 10y/9, ठीक है। इतना हम लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, +3y, तो 3y लिख देंगे = 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला हमारा पूरा गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -24 + 20y/9 + 3y = 13। यहाँ कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 1, ठीक है, 1 ले लिए। फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -24 + 20y। अब देखिए ये हमारा कितना बार में आ रहा है, 9 बार में, तो 9 से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 27y = 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 9 हमारा डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखिए माइनस में था इधर, ये हमारा क्या है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24, यानी कि y = कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1, वाकई में 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 का 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 47 है, ठीक है। तो 47 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 47 हमारा, देखिए इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, 21 का 1, वाकई में 2 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि y = कितना आ गया, 3 आ गया। y = कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या था, x = -12 + 10y था, तो 10 का 10 हो जाएगा, और y का जगह पर 3 है तो 3 और बटा 9 का 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x = कितना हो जाएगा, -12 + 30/9 = कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 18। तो 18/9, 9 का 9, 9 दूना 18, यानी कि x का मान कितना आया, 2। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे x = 2 और y = 3, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। इसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 6 क्वेश्चन था पहला नंबर क्वेश्चन में। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।